केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। ये बॉन्ड 19 अक्टूबर 2020 को सेल के लिए ओपन होंगे और 28 अक्टूबर 2020 को बंद हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता के जरिए ये चुनावी बॉन्ड को 15 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दे दी थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो आचार संहिता जारी की गई है उसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे में पारदर्शी बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए आम आदमी, राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या किसी संस्था को पैसे दान कर सकता है। इसकी न्यूनतम कीमत 1000 रुपए जबकि अधिकतम कीमत 1 करोड़ रुपए होती है। चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध है। कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या फिर कंपनी चुनावी बॉन्ड को खरीद सकती है। बॉन्ड खरीदने के लिए KYC फॉर्म भरना होगा। जिसने इसे दिया है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। खरीदने वाले का नाम भी गुप्त रहेगा लेकिन बैंक की जानकारी रहेगी। चुनावी बॉन्ड की अवधि 15 दिन के लिए होगी जिसमें राजनीतिक दलों को दान किया जा सकेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग को बताना होगा कि बॉन्ड के लिए उन्हें कितनी राशि मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में सार्वजनिक भाषण या किसी प्रकार की सूचना के जरिए प्रेस या लोगों से इस बॉन्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा नियमों का अच्छे से पालन करना सभी के लिए जरूरी है। इस साल बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर और तीसरा चरण 7 नवंबर को है। इसके अलावा वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे को विकल्प के रूप में लाया गया है। इससे सरकार की पहले से राजनीतिक कामों में और राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.